तो लास्ट लेक्चर में हमने आपको लिफ्ट का कॉन्सेप्ट समझाया था, ठीक है। जब लिफ्ट रुकी होती है तो वेट इतना फील होता है। जब लिफ्ट ऊपर जा रही होती है तो वेट इतना फील होता है, बढ़ जाता है थोड़ा सा। नीचे आ रही होती है तो घट जाता है थोड़ा सा। रोप काट देते हैं तो जीरो हो जाता है वेट। और अगर कांस्टेंट स्पीड से ऊपर नीचे जा रही है, स्पीड चेंज नहीं हो रही है, तो वेट उतना ही रहता है जितना रुकी हुई पे था, सेम था। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको लिफ्ट का, एक कैसे करेंगे, देखो क्या पूछा है क्वेश्चन। कह रहे देयर इज अ लिफ्ट ऑफ मास 500 केजी, 500 किलो की एक लिफ्ट है, सही है। तो सुन लो पहले। तो कह रहा है कैलकुलेट द टेंशन इन द केबल। ये लिफ्ट केबल से ही तो खींची जाती है ऊपर नीचे। अगर आप लिफ्ट में गए हो कभी, तो केबल होता है बहुत मोटा सा, वही खींचता है, वही नीचे लाता है, ठीक है। तो कह रहा है लिफ्ट की जो केबल है उसमें टेंशन फोर्स, इसमें टेंशन आ जाएगी ना, बहुत ज्यादा तनाव आ जाएगा इसमें, खींच डोरी में जब 500 किलो वजन उससे लटकाओगे, 5 कुंटल हो गया 500 किलो, है ना। तो उसमें आ जाएगा टेंशन। तो बताओ उसमें टेंशन कितना आएगा, 3 केस में बताना है। पहला केस जब लिफ्ट रुकी हुई है तब कितना टेंशन होगा। दूसरा केस जब लिफ्ट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रही है। तीसरा केस जब लिफ्ट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे आ रही है। अब आपको कुछ नहीं करना, ये जो मैंने फॉर्मूले बताए थे वेट के, यहाँ वेट की जगह आपको टेंशन कर देना है, सिंपल। रुकी हुई के लिए वेट mg था, तो वेट की जगह अब तुम क्या कर दोगे, टेंशन। तो टेंशन आपके लिए क्या फॉर्मूला आ जाएगा, mg। तो पहले पॉइंट में फॉर्मूला लगाओगे mg। जी की वैल्यू फिक्स है, 9.8 लेनी है जी की वैल्यू, समझ रहे हो भैया। इसके लिए फिर से टेंशन कर दोगे w की जगह, तो फिर से ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा ऊपर जाने के लिए। a की वैल्यू दे रखी है, ये a की वैल्यू है। जी की पता है, m तो मास है ही उसका 500 किलो। वहां से दूसरा आंसर आएगा, और यहां से तीसरा आंसर आएगा। तीनों फॉर्मूले दे रखे हैं, बस इनको लगा के आंसर निकालो। करिए जरा, करिए। पहला आंसर इस फॉर्मूले से, दूसरा इससे, और तीसरा इससे। वेट की जगह टेंशन लिख देना बस, वेट की जगह टेंशन। बताइए, पहले पॉइंट में इसने क्या बोला है, पहले पॉइंट में बोला है लिफ्ट रुकी हुई है। लिफ्ट रुकी हुई है तो फिर हमने क्या फॉर्मूला बताया आपको, mg। यही वेट का है, यही टेंशन का है, सही है। तो बताइए, पहले पॉइंट के लिए अगर टेंशन का फॉर्मूला निकालेंगे तो mg तो आएगा, जो उसका वेट का है वो इसका टेंशन का, ठीक है। अच्छा यहाँ लिख लेता हूं मैं क्या क्या दिया हुआ है मुझे। सबसे पहले क्वेश्चन में से जो वैल्यू दी है उनकी वैल्यू लिख लेना। मास दिया हुआ है तो m तो कितना दिया हुआ है मुझे, 500, ठीक है। जी की वैल्यू मैंने बताई, ये भी दी हुई है क्वेश्चन के अंदर। जी की वैल्यू कितनी है, 9.8। बाकी फिर दूसरे और तीसरे पॉइंट में एक वैल्यू दी हुई है ए की, ये ए है, तो इसका मैं यूज दूसरे तीसरे में करूंगा। तो बताइए यहाँ पे पहले पॉइंट का तो आंसर आ ही जाएगा। मास कितना है, 500। जी कितना है, 9.8। मल्टीप्लाई करिए बस। तो 5 8 जा 40, कैरी लगा 4, 5 9 जा 45, और 4 49, और जीरो लगा दो कितने, 2। एक नंबर के बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट, ये पॉइंट से जीरो कट हो गया। तो टेंशन कितनी आ गई, 4900 न्यूटन। यहाँ से उठ के गया आगे कोई अभी, अच्छा वो उसके उधर चलेगा, अच्छा, ठीक है। समझ में आया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरे पॉइंट में अब कहाँ जा रही है लिफ्ट, देखो ऊपर, ऊपर जा रही है, लेकिन एक्सेलरेशन ए की वैल्यू 2 है। तो ए बराबर 2, और ऊपर जाने के लिए हमारा फॉर्मूला कौन सा है, ये आएगा। तो टी बराबर बताइए, एम जी प्लस एम ए, यही है। एम कॉमन ले लो यार, अलग अलग मल्टीप्लाई करने से अच्छा एम कॉमन ले लो। तो अंदर क्या आएगा, जी प्लस एम को मैंने दोनों में से कॉमन ले लिया, एक बार रखनी पड़ेगी वैल्यू बस। तो बताइए एम कितना है, 500। जी कितना है, 9.8। ए कितना दिया हुआ है उसमें क्वेश्चन में, 2। इनको ऐड करो फिर मल्टीप्लाई कर देना। तो कितना आया ये, 11.8। कितना आया इंटू करके, 49, और कितना आया देखो, 5 बन जा 5, और 2 जीरो, 2 जीरो और है, एक नंबर के बाद पॉइंट। तो कितना आया देखो, यही आया है, यही है। एक और पॉइंट बस उसमें माइनस करना है, ठीक है। एम जी माइनस एम ए, तो एम कॉमन ले लिया, जी माइनस ए। फिर से m की वैल्यू 500, g की वैल्यू 9.8, a की वैल्यू 2। तो कितना आया देखो,
7.8 कितना आया इंटू करा के? यही आया क्या? सही है। नोट कर लो, नोट कर लो। सब बोर्ड पे देखेंगे और क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे। पंडित जी इधर देखो बोर्ड पे। ये क्वेश्चन नोट करना आपकी बुक का है, ये एग्जाम में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन भाई। ये आपकी बुक के ही तो क्वेश्चन है, लेकिन थोड़े से अलग हैं। देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक पेड़ है। सुन लो जरा। एक पेड़ है, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं ये एक पेड़ है। अब पेड़ की ये डाली है एक, ये पेड़ की एक डाली है। इस सुनते रहो भाई, सुन नहीं रहे हो तुम। पेड़ की डाली पे एक रस्सी बंधी है इधर, और इसका दूसरा जो सिरा है वो इधर है, और इस पर दूसरे वाले सिरे पर बहुत सारे केले लगे हुए हैं। केले केले। हाँ। नहीं, ये केले होते हैं ना, वो केले का जो गुच्छा होता है वो लगा हुआ है इधर। अभी नहीं गिरेगा, देखते रहो। मान लो ये जो गुच्छा है वो 10 किलो वेट है इसका, गुच्छे का पूरे का 10 किलो का है। और इधर से ये जो दूसरा वाला सिरा है इसका, इधर है एक बंदर। इधर क्या है? एक बंदर। ये बंदर, अब बंदर पे ना जाएं डायग्राम पे, ठीक है, ये बंदर ही है। ये बंदर है। अब ये बंदर इस रस्सी पे चढ़कर ये केले खाना चाह रहा है, सही है। और ये रस्सी देखो ग्राउंड से ऊपर है, ऐसे करके सिचुएशन है। बंदर भी कितने किलो का है? 10 किलो, 10 जितने किलो के केले हैं, सेम है। अब बंदर चाह रहा है कि मैं चढ़ जाऊं रस्सी पे और केले खा लूं। तो आप ये बताइए, क्या ये बंदर केलों तक पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा? यही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके सिलेबस का क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है एग्जाम। क्वेश्चन समझ गए नहीं? ये बताओ पहले। पेड़ है, पेड़ की एक डाली है, उस पर रस्सी लगी हुई है, एक साइड केले लगे हुए हैं और एक साइड बंदर है। बंदर को चढ़ के इस केले तक पहुंचना है, बताइए पहुंच पाएगा या नहीं? दिमाग लगाओ पहले। आप केलों तक पहुंचना है ऐसे। अब पूरी चढ़े आधी चढ़े वो इसके ऊपर है।